जे शाह फाइनली आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर विराजमान हो चुके हैं और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी या पाकिस्तान कंप्लीटली इसको होस्ट करेगा। इससे पहले भी हमने जे शाह को कंग्रेचुलेट किया था, अगेन हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। और एक बात जो मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी कि जे शाह के पास दो रास्ते हैं और उनमें से वो किसको पिक करेंगे। फॉर्मर आईसीसी चीफ जो हैं ग्रेग बार्कले, उन्होंने भी जे शाह को दो रास्ते दिखाए हैं और बरतानवी खबरसां एजेंसी द टेलीग्राफ के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। उसमें कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि अब वो चीफ नहीं हैं तो इसलिए खुलकर उन्होंने बात की है। और चैंपियन ट्रॉफी में क्या इश्यू है और इसका शेड्यूल क्यों अभी तक जारी नहीं हो सका, इसके ऊपर उन्होंने खुलकर बात किया और वो बातें की हैं जो शायद वो चेयरमैन होते हुए नहीं कर सकते थे। और उन्होंने जे शाह को खबरदार भी किया है और जे शाह की जो कुर्सी खाली हुई है इंडिया में, उसके ऊपर नया बंदा कौन बैठेगा ये भी हम डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास बेतहाशा पावर आ जाती है, आपके पास असर व रसूख आ जाता है, तो उसके बाद उसके दो नतीजे निकलते हैं। अगर तो वो ताकतवर शख्स, वो ताकतवर मुल्क सही रास्ते के ऊपर निकल पड़े तो वो हर चीज को सही कर देता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते के ऊपर निकल पड़े तो वो फिर ऐसी तबाही फेरता है कि यकीन करें फिर बाकी कोई चीज भी नहीं बचती। बिल्कुल एग्जैक्टली जो ग्रेग बार्कले हैं उन्होंने इंडिया को लेकर बोली है कि गुड न्यूज या अच्छी चीज क्रिकेट के लिए ये है कि इंडिया जैसा एक बड़ा जो शराकतदार है वो हमारे पास मौजूद है और उससे क्रिकेट को रेवेन्यू भी जनरेट होता है, क्रिकेट आगे भी बढ़ रही है। लेकिन अगर इंडिया जो है अपने इस असर और रसूख को इस्तेमाल करेगा तो या इतना असर और रसूख क्रिकेट के लिए अच्छी बात भी नहीं है। और उन्होंने जे शाह को खबरदार किया है कि अगर वो बीसीसीआई को इंडियन हुकूमत के इन्फ्लुएंस से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये क्रिकेट की बहुत बड़ी फतह हो जाएगी। और अगर वो इससे नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब यह है कि अभी आईसीसी का चेयरमैन कौन है, जे शाह। और अगर बीसीसीआई फॉलो करता है इंडियन हुकूमत की पॉलिसीज को, इसका मतलब यह है कि असल में इस वक्त पूरी जो क्रिकेट है उसका कंट्रोल इंडियन हुकूमत के पास है। वो चाहेंगे तो इवेंट होंगे, वो चाहेंगे तो नहीं इवेंट होंगे, वो जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। और ये बात तय है कि जब सियासी हुकूमतें कोई फैसला करती हैं या कोई सियासी हुकूमत फैसला करती है तो वो कभी भी खेल के हक में नहीं हो सकता। और यही बात ग्रेग बार्कले जो हैं वो करते हैं। इट मीन्स ये कि इससे पहले जो चीज़ नहीं हो सकी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनकार, तो इसमें इंडियन हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस है ये 100% जो है वो मौजूद था। लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जे शाह जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी है इस बड़े चैलेंज को वो अच्छे तरीके से निपटा लेंगे। एक खबर इस हवाले से मेरी एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि मे भी ये हो सकता है कि जे शाह सबको सरप्राइज कर दें और इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दें और जो भी एक डेडलॉक है वो खत्म हो जाए और इसका सारा क्रेडिट जे शाह के खाते में चला जाए और पूरी दुनिया में क्रिकेटिंग नेशंस में जे शाह की बल्ले बल्ले हो जाए कि यार बंदे ने आपने की पहले 24 घंटे में ऐसा हल पेश किया है कि यार हर कोई जे शाह को शाबाश देने के ऊपर मजबूर हो जाए। लेकिन इंडियन मीडिया और हमारे बहुत सारे इंडियन जो फैंस हैं वो वीडियो के नीचे भी आकर ये बोलेंगे कि ये तो दीवानों का ख्वाब हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, जे शाह को ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर देना चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट की बर्बादी को और
जो बंदा क्रिकेट को पसंद करता है वो चाहेगा कि इंडियन टीम पाकिस्तान जाए, पाकिस्तानी टीम इंडियंस जाए, क्योंकि जो ग्रेग बार्गले हैं उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि अगर ये नहीं होता तो फिर अगले 3 साल के लिए जो इंडिया में इवेंट्स होने हैं तो उसके इवेंट के शुरू में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जैसे चैंपियन ट्रॉफी पे हुई है तो फिर मजा नहीं आता। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कराची से दुबई जो है वो पहुंच चुके हैं, जहां पर फाइनल कॉल जो है वो भी दी जा सकती है। चैंपियन ट्रॉफी के फ्यूचर का फैसला विद इन 48 आवर्स हो सकता है, क्योंकि नए जो चेयरमैन है आईसीसी के जे शाह, उनको इस्तकबालिया दिया जाएगा, उनको वेलकम किया जाएगा और सब जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो वहां पर मौजूद होंगे और चैंपियन ट्रॉफी जो शेड्यूल है पाकिस्तान में उसके शेड्यूल को भी जेर गौर जो है वो लाया जाएगा। एक खबर के मुताबिक हैरानकुन तौर पर मीटिंग में इवेंट के मामला को खत्मी शक्ल जो है वो दी जा सकती है, लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर एजेंडे में इंडियन टीम के दौरे पाकिस्तान से जो इनकार है उसको इस एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया गया। और दूसरी तरफ जे शाह जो है उनका ओहदा सेक्रेटरी जो बीसीसीआई का वो खाली पड़ा हुआ है और अभी तक कोई अबूरी जो सेक्रेटरी है वो भी नामजद नहीं किया गया, जो कि बीसीसीआई में रोजमर्रा के मामला के लिए सेक्रेटरी जो है उसका होना जरूरी है। और अब जो गुजरात चूंकि एसोसिएशन से जे शाह आए हुए हैं तो इस वजह से उन्हीं के एक दोस्त हैं देवजीत जो है उनका नाम सेक्रेटरी बीसीसीआई के लिए जेर गौर है। लेट्स सी, देखते हैं कि इंडिया का नया सेक्रेटरी बीसीसीआई कौन बनता है, जे शाह को कौन रिप्लेस करता है और वो इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले कोई अच्छी खबर आ सकती है या नहीं। मेरे ख्याल में क्रिकेट होनी चाहिए और जे शाह को भी खुले दिल के साथ, क्योंकि मैंने जे शाह को कंग्रेचुलेट भी किया था और इससे पहले एक वीडियो में मैंने जे शाह की इतनी तारीफें की थी क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे जो जे शाह की क्रिकेट को लेकर या क्रिकेट को आगे बढ़ाना, और उसमें यह था कि जे शाह चाहते हैं कि क्रिकेट जो है उसको ओलंपिक्स तक लेकर जाया जाए और इस वजह से जो विजन था जे शाह का वो बड़ा जबरदस्त था कि हम नौजवानों को मुतासर करें, हम लोगों को क्रिकेट की तरफ लेकर आए। तो उससे लगता था कि जे शाह आते ही कोई बड़ा फैसला करेंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जबरदस्त काम करेंगे। अभी तक तो वो हमें नजर नहीं आया और जब तक नजर नहीं आएगा हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उस पर बात करेंगे और जब कोई अच्छा काम करेंगे जे शाह तो उनको हम कंग्रेचुलेट भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए और क्रिकेट को पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी निकलना चाहिए और इसमें इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए और सबका फायदा इसी में है। बीसीसीआई, आईसीसी, पीसीबी, हर ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर, हर कोई ये चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद पाकिस्तान में हो। अगर ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाता है तो ये नुकसान होगा, लॉजिस्टिक, शिपिंग, पता नहीं हजारों इश्यूज हैं और आई होप के जे शाह इसमें कोई रोल अदा करेंगे, उनको करना चाहिए और क्रिकेट को बचाना चाहिए और आने वाले जो क्रिकेट इवेंट्स हैं आईसीसी के उनको भी सिक्योर करना चाहिए। आप भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।